कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। मैं तो ठीक हूँ, यासिर आप बताएं आप ठीक हैं कि नहीं हैं? जी, हमारा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक होने की बहुत सारी वजूहात भी हैं। एक तो सबसे फिलहाल तो पहले मौसम आई थिंक एब्सोल्युटली मौसम और स्पॉट कराची ऑन। का बहुत खुशगवार हो चुका है। हमने थोड़ी बहुत तो बारिश हमने देख ली है इस जी, वीकेंड, लेकिन जिस तरह बताया जा रहा था कि गरज चमक के साथ बारिश है, तो उतनी तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम कराची का बहुत अच्छा हो गया है। एग्ज़ैक्टली। और मिस हमारा आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की थी कि वीकेंड पे हम्म एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है और बिल्कुल वैसा ही हुआ हम्म, कि सैटरडे नाइट को ये सिलसिला शुरू हुआ। जी। संडे मॉर्निंग तक ये सिलसिला जारी रहा। हल्की बारिश हुई जो हम्म कराची के लिए काफ़ी मुनासिब है। मौसम कदरे बेहतर हो चुका है, गर्मी की शिद्दत में कमी आ इवन चुकी है। आज भी प्रिडिक्शन है बारिश की और कल एग्जैक्टली भी है। रोजाना की बुनियाद पर है, मगर ये कि हल्की और कहीं तेज बारिश, क्योंकि जी, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। मुख्तलिफ जगहों से यू इतलात आर हमें राइट। मौसूल हुई, कहीं पे हल्की बारिश हुई, कहीं पे तेज बारिश हुई, मगर खुदा का शुक्र है कि कहीं बारिश की वजह से बिल्कुल ज्यादा नुकसान नहीं हुए। बिल्कुल, नेशनल जी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से यकम अगस्त तक मुल्क भर में मानसून बारिशों से होने वाली जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान मुल्क भर में बारिशों से मुतालिक मुख्तलिफ हादसात में 126 अफराद जाँ बाग जबकि 400 अफराद जख्मी हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान से खबरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर, जी, क्योंकि यहाँ तो सूरत हाल खुदा का शुक्र है इतनी ख़राब नहीं नहीं है, रही, मगर ये है कि पंजाब और उसके बलाई इलाकों में इस तरह के वाक़यात बड़ी तेज़ी से रूनुमा बिल्कुल। हुए और कहीं कहीं पे सैलाबी सूरत हाल रही है देही इलाकों के अंदर ख़ास तौर पे। तो हम्म, वहाँ पे मकानों की छत गिरने के वाक़यात और इस तरह के वाक़यात की वजह से इंसानी जानों का बहुत ज़्यादा ज़िया जो है वो हो चुका है। बस दुआ की जा सकती है जी। कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी की तरफ और मामलात को लेके आगे का जाए। भी बताया गया है कि जी, सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्योंकि आगे भी बताया जा रहा है कि मौसम इस तरह हो सकता है। सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है और कराची में स्पेशली अगर बात की जाए तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं बताई गई कि बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है, लेकिन जितनी बारिश भी कराची में होती है हम उससे देखते हैं कि क्या हमारी सड़कों का हाल होता है और कराची में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं अगर बारिश हो जाए। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये जनाब बारिश की सूरत हाल रही और इसके अलावा कुछ और भी दीगर खबरें हमारा इलेक्शन के बारे में इलेक्शन के बताएं हवाले से जी। बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो दूसरा मरहला है आज़ाद जी कश्मीर कानून साज असम्बली के हवाले से, उसमें पोलिंग के जो नताइज थे उसका सिलसिला शुरू हो जी। गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्का एल 34 जम्मू वन से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सरारडार ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के चौधरी कदीर को 2 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम्म, सॉरी, 2 वोटों से शिकस्त का सामना बिल्कुल ठीक करना है। पड़ा वैसे यही और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है आजकल इलेक्शन के अंदर हमारा। या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इलेक्शन की कैंपेन होती है तो तो विकेट्स यही कहा गिर रही जाता होती है हैं। कि 2 विकेटें गिर गई या 3 विकेटें गिर गई। वेरी लेकिन राइट। चले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दो ये वोटों बात से दो शिकस्त वोटों हुई से है, हाँ। ये हो गई। अच्छा, हमारा हाँ, इन अ नटशेल या मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड करती हुई या नजर आ रही है। मरियम नवाज साहिबा ने एक और जिस हल्के एक्स का के मैं ऊपर अभी पैगाम बता भी रही जारी थी, किया। जी, यहाँ पर जो है वो इनका इलाका नहीं है, सिंध का इलाका है जिस तरह बताया है। एग्जैक्टली लेकिन वहां पर भी नून लीग इस बार जो है वो बाजी मार गई है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ये ऐसा थोड़ी ही सी हुआ है। 10 की 10 सीटें जो हैं वो जीत नून। ली हैं। 10 आउट ऑफ 10 मरियम जी नवाज साहिबा ने जो है एक्स के या ऊपर अपना पैगाम भी जारी किया है, जी विच उसके यहाँ पर क्लियर लीड जो है वो मुस्लिम लीग नून के नून पास जीत आ चुके चुकी हैं। है। और उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो होता है बयानात का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जी बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है। चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका कहना यह है कि यहाँ पर भी धांधली हुई है बिल्कुल, और ये भी कोई नई बात नहीं है। यू आर पाकिस्तान की राइट। तारीख में जितने भी इंतखाबात हुए हैं, चाहे किसी भी नौइयत के हों, हर जगह ये बात ज़रूर सुनने को मिलती है। हारने वाली जो टीम होती है, हम्म टीम कह रहा हूँ क्योंकि जैसे भी आपने कहा ना विकेट की बात, तो टीम जो होती है वो हमेशा से ही कहती जी है कि इस मैच में धांधली हुई है। तो हम्म बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सियासत में तो हम गर्मा गर्मी देख ही रहे हैं, और लेकिन हम एक और जमात के बारे में बात कर लेते प्लीज़, हैं जहां पर कल हमने बड़ी गर्मा गर्मी देखी है। WWF और हुई है। जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एम पाकिस्तान में खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के दरमियान अख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और नौबत तो ये आ गई थी कि हाथापाई होना शुरू हो गई थी वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है और रात गए तक इसके जी, हवाले से जो है वो खबरें नारेबाजी नशर की की गई जाती रहीं। और हवाई फायरिंग की एग्जैक्टली गई exactly. बिल्कुल और ऐसे ही है। बड़ी कशीदा जी सूरत हाल बड़ी थी कशीदा हमारा, सूरत था। बिल्कुल। और भादराबाद कराची का तीन इलाका है वहाँ लोग पर। जख्मी भी हुए हैं एग्जैक्टली जी। इसकी भी रिपोर्ट आई है। आरजी मरकज जो यहाँ पे कायम किया गया है कराची के अंदर, भादराबाद एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका हम्म है। वहाँ पर शहर के बीचों बीच इनका जो आरजी दफ्तर है, वहाँ पर जी इतलात ये है कि जो इनकी राब्ता कमेटी है उसके अंदर शायद इजलास जारी था। इजलास के इजलास, अंदर दो अंदरूनी कोई इजलास अरकान था, अंदरूनी एग्जैक्टली मामलात के हवाले से कोई इजलास था जिसमें ये बिल्कुल गर्मा ऐसा गर्मी ही हमने है। देखी। अच्छा, वो चेयरमैनशिप के हवाले से जो है जी यहाँ पर जो है वो मौजू इस वक्त ज़ेर बहस आ रहा हम्म है और चेयरमैन कौन होगा इसके हवाले से बहस व तकरार जारी है। दो धड़ों में जो है वो तकसीम हो चुकी है, जो कि इससे पहले भी हो चुका था। और उसके बाद आपको याद है पाक सरजमीन पार्टी जो है जी वो उसकी बुनियाद डाली बनी गई थी।
اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے اس کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ضم ہوئی، اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس کی سربراہی ہے، وہ کس کے پاس آئے گی. اور خیال یہ تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب جن کے پاس یہ آپ کیا ان کو چیئرمین کہہ لیں یا کنوینئر کہہ لیں، جو بھی ان کو آپ نام دے دیں، تو یہ ان کے پاس پوزیشن تھی، کنسالیڈیٹ کر رہے تھے. مگر اب ایسا لگتا ہے کہ وہ چیئرمین شپ تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، پارٹی کے اپنے اندر ہی جو ہے وہ بحث و تکرار ہو رہی ہے. بلکہ کل تو یہاں تک بات پہنچ گئی، فوٹیجز آپ کے سامنے کہ نہ صرف ہاتھا پائی ہوئی، آپ نے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اور زخمی بھی، اور نعرے بازی بھی شدید کی گئی، اور کئی رات گئے تک یہ معاملات چلتے رہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کی اس نوعیت کا جو کل ہوا ہے نا، وہ ہم نے نہیں دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب یہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں. آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو جائے ایک اور بڑے اہم معاملے اور مسئلے کی طرف، جس کا براہ راست تعلق ہماری پیٹرولیم پرائسز کے ساتھ ہے، اور وہ ہے ایران اور امریکہ تنازع کے حوالے سے. پھر سے ایک بار شدت اختیار کر گئے ہیں حملے. اچھا، پھر میں یہاں پہ ہمارا ایک چیز پہ جو ہے وہ مینشن کرتا چلوں کہ ابھی کل جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کل ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اور وہ یو ٹرن کیا ہے؟ وہ یو ٹرن یہ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس جنگ سے اکتا چکے ہیں، اور انہوں نے بڑی کلیئر انڈیکیشن دی ہے. ان کو یہ سب سمجھ آ گیا ہے کہ ہم سب بھی اب اس چیز سے اکتا گئے ہیں، جس طرح وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ ہی از ریلی فیڈ اپ ود دس. کل کی اسٹیٹمنٹ ہمارا بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ انسانوں کو نشانہ بنایا جائے، جانی نقصان ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ میں ڈائلاگ کو پرسو کروں. اور آج رات تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ آج رات کو کوئی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور معاہدے کا جو دوسرا فیز ہے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو انہوں نے مینشن کی ہے، وہ یہ کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے، اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے جو پہلا اگریمنٹ ہوا تھا وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ دوبارہ سے وڈرا کر لیں گے. وہاں پہ جو انہوں نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور پلس یہ کہ آنے والے وقت میں جو مزید چیزیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوا تھا، وہ بھی آج ہوپ فلی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے یہ اسٹیٹمنٹ سرفیس ہوئی ہے، فورن سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم پرائسز کے اندر ڈکلائن آ گیا. تو یہ خبر عالمی مارکیٹ کے لیے اچھی خبر ہے. مور دین 5% کا ڈکلائن ہے. وہ جو پروڈکٹ ابھی تک ہمیں نہیں پتا جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، WTI برینڈ ہے یا امریکن کروڈ آئل ہے، کون سا ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی پرائسز میں کمی آ چکی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ پاس آن کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، بٹ لیٹلی پتہ یہ چلا کہ $80 اور $82 پہ جو ہے وہ پاس آن تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان میں کی جائے گی، لیکن وہ بڑھیں گے پرائس یا کم ہوں گے نہیں پتا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ پاس آن ہوگی. آج منڈے ہے، آج رات کو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا پتا اس میں اضافہ ہو، اور کیا پتا ہمیں کچھ پیسوں کی کمی دوبارہ سے کوئی خوشخبری مل جائے. کوئی بہت بڑی خوشخبری مل جائے کہ 10-20 پیسے اس کے اوپر کم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ جو ٹوٹل ڈکلائن ہے وہ مور دین 8% کا جو ہے وہ بنتا ہے، اور ابھی فردر ڈکلائن آئے گا. یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے، اب تک یہ اسٹوریز ہیں. یہاں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.